नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस हफ्ते की शुरुआत से देख रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में लगातार डाउनफॉल की स्थिति बनी हुई दिख रही है। तो वैसी स्थिति आज भी बरकरार है दोस्तों। डाउनफॉल आज भी देखने को वैसा ही मिल रहा है और इस हफ्ते के एंड तक शायद ये स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे जाए और हमें कोई अच्छी खबर मिले और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आज बात करेंगे हम बेबी डज कॉइन के बारे में और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का भी हाल जानेंगे। बीटीसी कहां तक डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है और उसके बाद बात करेंगे जो कि क्रिप्टो पर टैक्स लगा हुआ था, उसके लिए काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो उसके बारे में जो सीवीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो अपनी स्थिति को स्पष्ट करने वाला है, उसके बारे में भी खबर आपको देंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद 2 सेकंड का टाइम निकालकर मेरे भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपको लगातार अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आके देने के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है दोस्तों, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे बेबी डज के आज की रैंक की बात कर लेते हैं। तो 2858 इसका रैंक इस टाइम बना हुआ है और 3,55,368 बात इस टाइम देखने को मिल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट प्राइस की। तो इसमें 0 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 6 जीरो है और 12 है। 2.8% का डाउनफॉल इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो 16.76% लो में दिखाई दे रही है। होल्डर्स की अगर बात करें तो 15,64,330 होल्डर्स इस टाइम इसके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं बीटीसी। तो बीटीसी में इस टाइम अगर आप देखें तो 2.8% का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं शिबा की। तो शिबा में अगर देखें तो शिबा में भी आपको यहाँ पे 2.28% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़े जो भी कॉइन्स हैं उनमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीबीटीसी की, जो कि सीबीडीटी की, जो कि इस टाइम उसने अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करने वाला है, जो कि वहाँ पे अपने इस वर्ष जो लागू हुए टैक्स थे उनको जो सामान्य प्रश्न हैं जो वो सभी उसकी लिस्ट तैयार कर रहा है और उसके जो भी आंसर वो देने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके लिए क्रिप्टो को के टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पे लोगों ने उसके गुहार लगाई थी। तो वहाँ से अब वो अपनी स्थिति जो है वो कम करने वाला, अपनी स्थिति बताने वाला है कि टैक्स कम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके बारे में अगर यहाँ पे देखें तो उनकी जो सीबीडीटी की प्रमुख है संगीता सिंह, उन्होंने ये इसका बताया है कि प्रश्नों के उत्तर जो है वो अगले महीने की शुरुआत में जारी कर दिए जाएंगे और इसका उद्देश्य जो है वो क्रिप्टो सेगमेंट से जुड़े लोगों के लिए इस टैक्स को लेकर स्थिति को स्पष्ट करना है। तो सीबीडीटी टैक्स से जुड़े मामलों पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था है यहाँ पे, जो कि संगीता सिंह है। उन्होंने ये बताया है कि क्रिप्टो सेगमेंट की परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम जो भी सामान्य प्रश्न हैं उन पर काम कर रहे हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट और फर्मों ने केंद्र सरकार से क्रिप्टो में मिलने वाले प्रॉफिट पर 30% टैक्स को कम करने के लिए विचार करने का निवेदन किया था। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार इस पे एक्शन ले और टैक्स को कुछ कम करे। और उसमें अगर डिजिटल एसेट के लिए टैक्स लागू होने के बाद आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट आ गई थी। तो रिसर्च फर्म श्रीवा को जो है उसने ये बताया है, एक रिपोर्ट में अपना दावा किया है कि कॉइन DCX और वजीर एक्स देश के अपने लोकल अपने कह सकते हैं कि स्वैप हैं, उनको एक्सचेंज हैं और उनको अगर बात करें तो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कमी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रही है और इसमें कमी आ सकती है, इसके दोबारा बढ़ने की संभावना बहुत कम है। यह स्पष्ट है कि नए टैक्स ने मार्केट पर नकारात्मक असर डाला है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
क्रिप्टो को रोकने का कोई तरीका नहीं है, इस वजह से सरकार को टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा है कि आने वाले वक्त की मांग है क्रिप्टो करेंसी, तो इस पर सरकार को थोड़ा ढील देनी चाहिए। तो आई होप कि सरकार इस पर विचार करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर कोई अच्छी खबर हमें देखने को मिल जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्विटर की। तो ट्विटर पर अगर आज हम देखें तो टॉप 20 ERC20 के जो प्रोजेक्ट्स हैं टॉप 10, उनमें अगर मोस्ट एक्टिव सोशल कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कि इसमें शिबा इनू कॉइन के बाद बेबी डज कॉइन दूसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप मोस्ट बुलिश मेमे कॉइन्स की। तो उसमें अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर जगह बनाई हुई है बेबी डज कॉइन ने। और उसके बाद अगर बात कर ले टॉप सोशल कम्युनिटी ओवरशिप प्रोजेक्ट की, तो उसमें BNB चैन पे ये ओनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनमें अगर आप देखें तो बेबी डज कॉइन पहले नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, पहले ही बताता हूं दोस्तों कि जो बेबी डज कॉइन का मेन अकाउंट है उस पे जाइए और वहाँ पे उन्होंने सर्वे चालू किया हुआ है। 50 क्वाड्रिलियन टोकन बर्न करेंगे वो अगले महीने। अगर वहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होती है तो उसमें 88% के ऊपर वहाँ पे वोटिंग उनके लिए होती हुई दिखाई दे रही है बर्निंग के लिए। तो वहाँ पे जाके वोट कीजिए और 50 क्वाड्रिलियन अगर टोकन यहाँ पे बर्न हो जाते हैं तो आने वाले महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा और कई ज़्यादा सारे एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये सभी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियोज आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।